आज इस क्लास में सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में जो है आपके फिजिक्स में जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, देखो इंपोर्टेंट चैप्टर है। जो इसके इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एलसीआर परिपथ। और इस एलसीआर परिपथ से आप एलसी परिपथ भी निकाल सकते हो, आरसी परिपथ भी निकाल सकते हो और एलआर परिपथ भी निकाल सकते हो। तीनों परिपथ इस अकेले से निकल जाते हैं और हर क्वेश्चन आप इस अकेले के फॉर्मूला से कर सकते हो। सभी के ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आप कर सकते हो इस अकेले के फॉर्मूला से। और इसके साथ इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ट्रांसफार्मर। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। तो एलसीआर परिपथ क्या होता है? देखिए, जब किसी परिपथ के अंदर कोई परिपथ आपके पास है और उस परिपथ के अंदर एल भी है, ये आपका एल है प्रेरकत्व, सी है ये, और ये है आपका प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध है। तो आप देखते हो इस परिपथ के अंदर एल भी जुड़ा हुआ है और आर भी जुड़ा हुआ है और सी भी जुड़ा हुआ है, तीनों कनेक्ट हैं। इसीलिए इसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। और आप जानते हो कि आपका जब एल होता है कनेक्ट तो उसके सिरों पर विभवांतर होता है वीएल, सी के सिरों पर विभवांतर होता है वीसी और आर के सिरों पर विभवांतर होता है आर। ठीक है, आपने देखा है कि यदि किसी परिपथ के अंदर ये धारा और ये आपका वोल्टेज के बीच ग्राफ है, आप जानते हो यदि किसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये धारा है तो वोल्टेज भी इसी की डायरेक्शन में होगी, समान कला में होते हैं। आप जानते हो यदि किसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रेरक जुड़ा होता है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। 3 पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं। जब आर होता है धारा वोल्टेज समान कला में होते हैं, जब प्रेरक जुड़ा होता है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। लेकिन यदि किसी परिपथ के अंदर शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है तो वोल्टेज 90 डिग्री पक्षगामी होती है। ये आपने पढ़े हुए हैं। अगर ये नहीं होता, ये विपरीत दिशा में हो जाते। मान लीजिए, अब समझे ढंग से आप, मान लो आर नहीं है, इसे हटा दो। बोलिए यही आप ग्राफ चेक कर सकते हो एलसी परिपथ के लिए, चेक कर लो। वीएल माइनस बी से करा आपने। मान लो सी नहीं है, सी हटा दो, यहां से भी सी हटा दो। ध्यान से देखो ग्राफ बन जाएंगे सबके। यही ग्राफ है, आप चेक कर सकते हो निकाल के, यही है। मान लो आर नहीं है, एल नहीं है, तो एल को हटा दीजिए। तो बोलिए ये ग्राफ है, अभी कराया मैंने, आप ये वाला मैंने अभी कराया, एल और आर यही था, चेक कर सकते हो। एल नहीं है तो ये ग्राफ बनेगा आपका। तो इसी से आपके तीनों ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इनका परिणामी आप कैसे निकालोगे। बात आती है परिणामी की। और परिणामी निकालने के लिए आप जो है क्या करोगे भाई, अगर ये 3 अलग अलग दिशाओं में है तो 3 अलग अलग दिशाओं का परिणामी कैसे निकालोगे आप। देखिए, ये आपका आर है, वी आर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों विपरीत दिशा में है। और जब विपरीत दिशा में है तो उसका परिणामी कैसे निकलता है, माइनस करके।
ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये अधिकतम होगा, ये न्यूनतम होगा, तो इन दोनों का परिणामी होगा ये, जिसे बोलेंगे VL माइनस VC। तो ये है इन दोनों का परिणामी, इसकी दिशा ये है और ये आपका VR। तो अब ये दोनों आपके लंबवत हैं, तो ये होगा इनका परिणामी क्या, V। क्लियर, ये होगा इनका परिणामी V। और अब आप देखोगे इसके समांतर ये आपका अगर VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा, VL माइनस VC, और ये 90 डिग्री है। और मान लेते हैं ये परिणामी इस VR के साथ कितना कोण बनाता है, फाई। ठीक है, ये फाई कोण बनाता है। तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका ये आधार है क्या है, VR, ये लंब है क्या है, VL माइनस VC, और ये कर्ण है परिणामी V। तो सबसे पहला सूत्र होता है परिणामी विभवांतर निकालने के लिए, ध्यान से देखना, इसी 103 तैयार होंगे अब आपके। तो बोलिए ये आपका कर्ण है परिणामी V, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब ये है VL माइनस VC का वर्ग। अगर आप, ये है परिणामी विभवांतर निकालने का सूत्र, पहला सूत्र बन गया। अब आप चेक कीजिए, टाइम तो लगता है, चेक करो ध्यान से। मान लो आपके परिपथ में R नहीं है, L नहीं है, मान लो L, तो L को हटा दीजिए, ये L खत्म है, तब क्या बचेगा, VC स्क्वायर। तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर चेक कर लो, R और C परिपथ में यही परिणाम विभवांतर, चेक करो निकाल के, क्या होता है, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अगर आपका वो कहता है RC परिपथ के लिए विभवांतर निकालिए, तो जहां जहां आपका RC, तो L को हटा दीजिए सब जगह से, यहां पे भी L को हटा दीजिए, तो बोलो क्या बचा, V परिणाम विभवांतर V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, बन गया सूत्र, चेक कर सकते हो आप, यही है। मान लो C नहीं है आपके कोर्स उसमें परिपथ में, तो C हटा दीजिए, ये कैंसल, तो बोलो क्या बचेगा परिणाम विभवांतर V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अभी क्या है आपने चेक कर सकते हो, ठीक है, यही है ना, चेक करो, यही है V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका RL परिपथ है, अब यहां पर ये आपका था VL माइनस VC। अब मान लो R नहीं है, क्या नहीं है, R को हटा दीजिए, ये खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, बोलिए V बराबर क्या बचेगा, VL माइनस VC। चेक कर सकते हो LC परिपथ के लिए भी, अभी क्या है लास्ट, चेक करो LC परिपथ के लिए, भाई ये 0, ये तो खत्म है, ये खत्म है, तो क्या बचेगा, V स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, V बराबर क्या बचेगा, VL माइनस VC। तो इस अकेले को याद रख लो, जो नहीं है उसको हटाते रहो, सारी प्रूफ आपके क्लियर हो जाएंगी। कंफर्ट समझ आए सभी के। अब आते हैं दूसरा, हम क्या, इसका जो जैर है प्रति बाधा, तो उसके लिए देखिए अब जरा, आप जानते हो V स्क्वायर बराबर, ये परिणामी विभवांतर है आपका, VR होता है IR, और VL होता है IXL, और VC होता है IXC। XL XC प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात कहलाते हैं। ये भी एक प्रतिरोधी होते हैं, इसका इनका मात्रक होता है ओम। XL और XC, XL होता है आपका प्रेरण प्रतिघात, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। XC होता है धारितीय प्रतिघात, जिसका मात्रक भी क्या होता है, ओम। XL होता है ओमेगा L, और XC किसके बराबर होता है, बोलिए 1/ओमेगा C। C संधारित्र है, F प्रेरकत्व है, और ओमेगा कहलाता है कोणीय आवर्ती, जिसे बोलते हैं कोणीय वेग। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, V स्क्वायर बोलिए I स्क्वायर R स्क्वायर, देखिए I कॉमन है, जब इन दोनों में से I कॉमन होगा उसका स्क्वायर कॉमन आएगा, तो I स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचता है XL माइनस XC का वर्ग। I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, उस कॉमन को लोगे इसके बटे में आएगा, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर XL माइनस XC का वर्ग। ठीक है, और इस पे से वर्ग
वर्ग घटाओगे तो इस पर क्या जाएगा रूट, तो बोलिए v अपॉन आई बराबर आपका बनता है आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग। और बोलिए v अपॉन आई क्या कहलाती है, प्रतिबाधा जेड। तो ये जेड का फॉर्मूला निकल के आया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग। तो ये है आपकी जेड, आप जानते हो जेड कहलाती है प्रतिबाधा, जिसका मात्रक भी क्या होता है ओम। ये प्रतिबाधा आप चेक कीजिए, मान लो आपका सी नहीं है, चेक करना सी नहीं है, सी हटाओ इस आंसू, तो बोलो क्या बचेगी प्रतिबाधा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चेक कर यही होगा, कौन से परिपथ के लिए, आर एल परिपथ के लिए प्रतिबाधा होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मान लो एल नहीं है तो एल को हटा दीजिए, बोलो क्या बनेगी प्रतिबाधा का सूत्र आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी से सारी डेरिवेशन जाएंगी, जो नहीं है ना उन्हें हटाते जाइए, अपने आप वो डेरिवेशन बन जाएगी। मान लो आर नहीं है, आर को हटा दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, चेक कर सकते हो जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्स लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ये होगी प्रतिबाधा। अब आते हैं कालांतर और कॉस फाई। तो जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक होता है कॉस फाई, और कॉस आपने पढ़ा है आधार बटे क्या होता है कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर अगर आप देखोगे कॉस फाई बराबर, बोलिए इस एंगल के लिए आधार ये है वी आर, यहां देखिए फाई के लिए आधार है वी आर और कर्ण है वी, तो वी आर अपॉन वी, तो कॉस फाई बराबर वी आर होता है आई आर, ये क्या है कर्ण v, और v की वैल्यू देखिए यहां पे v की वैल्यू रखनी है आपको, यहां से देखिए v की वैल्यू i की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगी, तो बोलो v बराबर क्या आएगा i और ये ब्रैकेट, तो i और ब्रैकेट में आपका है आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग। ये v की वैल्यू यहां से आपने रखी, i से i क्या हो जाएगा कैंसिल, तो cos फाई बराबर क्या निकल के आया बोलिए r अपॉन रूट आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग। आप चेक कर सकते हो, मान लो एल नहीं है, छोड़ दो एल को, एल कैंसल, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चेक कर, यही आंसर है आपका। मान लो सी नहीं है, सी को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो नहीं है, मान लो आरसी परिपथ के लिए पूछता है तो एल को सभी जगह से हटा देने, फॉर्मूला बन जाएंगे आपके सभी, ठीक है। ये है आपका कॉस फाई शक्ति गुणांक, और जिसे हम क्या लिखते हैं बताइए, कोई भी आर अपॉन जेड सदैव, क्योंकि देखिए ये किसके बराबर है जेड के बराबर, तो इसके स्थान पर आप जेड लिखते हो, तो कॉस फाई बराबर किसके होता है आर अपॉन जेड। नेक्स्ट क्या होता है इसमें कालांतर, और कालांतर क्या होता है टेन फाई, और टेन फाई क्या होता है लंब बटे आधार। तो बोलिए इस कोण के लिए लंब है वी एल माइनस वी सी, आधार है वी आर, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। मान लो सी नहीं है, सी हटा दो, मान लो वी नहीं है, वी हटा दो, जो भी नहीं है उसे हटा दीजिए। बोलिए एक फॉर्मूला ये हुआ विभवांतर के रूप में, दूसरा फॉर्मूला देखिए इसका टेन फाई बराबर, बोलिए वी आर वी एल आई एक्स एल वी सी आई एक्स सी और वी आर आई आर, टेन फाई बराबर आई कॉमन है, उस कॉमन आई से आई कैंसल, तब क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये होती है आपकी कालांतर का सूत्र, जो नहीं है उसे हटा दीजिए। अब आपका जो बचता है लास्ट, वो बचता है यदि कंडीशन बनती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यदि एक्सएल बराबर क्या होता है एक्सी, एक्सएल बराबर क्या है यदि एक्सी, तो उस कंडीशन में ध्यान से देखिए ये प्रतिबाधा है एक्सएल एक्सी बराबर है, इससे ये कैंसल जीरो और इसके स्क्वायर से कैंसिल, जेड बराबर क्या आएगा बोलो आर। उस कंडीशन में
प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। उस समय प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इसे कहते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति। और इस कंडीशन में XL बराबर XC, XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की ओमेगा में गुना होगी ओमेगा स्क्वायर और L बटे में आएगा LC। ओमेगा होता है 2πf, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f बराबर 1/LC। ठीक है, तो f बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC। इस पे से वर्ग हटाओगे तो ये रूट आ जाएंगे, तो f बराबर 1/2 पाई रूट LC। तो ये कहलाती है f आपकी अनुनादी आवर्ती। तो ये है आपका LCR परिपथ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर होता है। तो इसे नोट्स कीजिए, वीडियो ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।